अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम छठी जमात की उर्दू की आखिरी कहानी करेंगे जिसका उन्वान है यौम दिफ़ा। ये कहानी आपके सिलेबस की आखिरी कहानी है जिसकी आज हम पढ़ाई और उसके मुश्किल अल्फाज के मानी सीखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यौम दिफ़ा का मतलब लिखिए हिफाजत का दिन। अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। हर साल यौम दिफ़ा 6 सितंबर को मनाया जाता है। 6 सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जरी फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। जरी बहादुर 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया। जुनून जोश सर्द पड़ गया, ख़त्म हो गया और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा कर फौरी तौर पर जंग बंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। गिड़गिड़ा कर, इल्तिजा करके, जंग बंदी, जंग बंद करना। यौम दिफ़ा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। अब अगला पैराग्राफ देखिए। यौम दिफ़ा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक़्क़द की जाती है। मुनक़्क़द करना, इनक़ाद करना। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इम साल हमारी जमात की बारी थी। इम साल इस साल जमात की सभी लड़कियां उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गईं। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़िज़ा गूंज रही थी। तरानों, मिली नगमों। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी। आगाज़, शुरू होना। स्टेडियम में तमाशाई जोक दर जोक आते जा रहे थे। जोक दर जोक, ग्रोह दर ग्रोह। हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी। हम पहले से महसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गईं। नशिस्तों, सीटों। अब अगला पैराग्राफ देखिए। तकरीब वक्त मुकर्ररा पर शुरू हुई। वक्त मुकर्ररा, मुकर्रर किया हुआ वक्त। तलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। तलावत कुरान पाक के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में नात पेश की गई। हजूर में, तारीफ़ में। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम में अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। इसके बाद फ़ौजी जवान मुख्तलिफ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजरे। दस्तों, ग्रोहों। मार्च करते हुए, चलते हुए। तमाशाइयों, देखने वाले। मार्च पास्ट के पस मंज़र में ये कौमी तराना गूंज रहा था। पस मंज़र, पीछे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया। ए मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फ़ौजी जवानों के कदमों की धमक और नगमे के पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और सरमस्ती पैदा कर रहे थे। धमक, आवाज़, पुरजोश, जज्बे से भरी हुई। उमंग, जोश, सरमस्ती, बेखुदी। मार्च पास्ट के बाद फ़ौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गईं कि हमारे फ़ौजी जवानों ने सिर्फ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफ़लें उठा लीं और महाज पर डट कर दिखाया। राइफ़लें, बंदूकें, महाज, मैदान जंग, डट कर दिखाना, बहादुरी से मुकाबला करना। उन्होंने अपनी राइफ़लों को खोलकर नीचे रखा और फिर सिर्फ 15 सेकंड में उनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाई। गोया वो लम्हों में ही दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार होने की तरबियत रखते हैं। अगला पैराग्राफ है। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसा हैरतअंगेज़ मंजर था कि बेख्तियार दाद देना पड़ी। मोर्चा, वो घड़ा जो लड़ाई के लिए खोदते हैं। दाद देना, शाबाश देना। नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन दी। दादे तहसीन देना, तारीफ़ करना। हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने का मंजर भी सहर अंगेज़ था। सहर अंगेज़, जादू करने वाला। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करके दिखाया। एक बहादुर फौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से ऐसे रोके रखा कि वह पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे ना
बढ़ा सके। एक फौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका, ना हटा सका। एक जवान ने तो अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया कि बहुत देर तक दाद मिलती रही। सिक्का बिठाना, रोब कायम करना, दाद, तारीफ। उसने 2 जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। मुखालिफ सिमत दूसरी तरफ। जवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी की पुश्त पर अपने दोनों पांव टिका दिए। पुश्त, पीठ। सीटी बजी और दोनों ड्राइवरों ने एक साथ अपनी जीपें पीछे धकेलनी शुरू कर दी, मगर मजाल है जो इस जवान के पाँव में ज़रा भी हम आया हो। हम बल। दोनों जीपें अपनी जगह खड़ी पहिए घुमाती रहीं, मगर जवान के जिस्म में हम ना ला सकें। अब इसके बाद आखिरी इसका पैराग्राफ है। सबसे आखिर में फ़ौजी असलहे की नुमाइश की गई। खुदा के फजल से हमने अपने दिफा के लिए बाबर, गोरी, गजनवी, बदर और ख़त्म मिज़ाइल बना रखे हैं। फ़जल, मेहरबानी, दिफा, हिफाजत। हमें बजा तौर पर अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है, बजा तौर पर पूरी तरह से। अगर दुश्मन ने कभी वतन अज़ीज़ को मैली आँख से देखा तो उसे निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मैली आँख, बुरी नज़र, निस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद। हम खाने पीने का सामान साथ ले गई थी, लेकिन हम में से बहुत सी लड़कियां खाना खाना ही भूल गईं। सच्ची बात तो ये है कि ये देखने की चीज़ है, बताने की नहीं। आप भी इस तकरीब को देखने ज़रूर जाएं। ये कहानी और इसके अल्फाजमानी मुकम्मल हो गए हैं। अब मैं इनके अल्फाजमानी की तस्वीर आपको सेंड करती हूँ, जिन्हें आपने अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।